Hey Tech Achievers, welcome back to the channel where we make tech simple and fun. आज हम एक्सप्लोर करेंगे सी प्रोग्रामिंग के कुछ और पावरफुल टूल्स जैसे कि हेडर फाइल्स, एरेज एंड स्ट्रक्ट्स। स्टे ट्यून्ड क्योंकि ये लेक्चर होने वाला है सुपर एंगेजिंग। तो चलिए डाइव करते हैं। इमेजिन करो आपके पास एक एडवांस टूल बॉक्स है, फुल ऑफ फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके काम को इजी और फन बनाती है। सी प्रोग्रामिंग में ये एडवांस टूल बॉक्स होते हैं हेडर फाइल्स। Ever wondered how computers handle all the complex tasks so smoothly? जैसे आपकी फेवरेट गेम का हाई स्कोर या फिर आपकी कैलकुलेटर का प्रिसाइज रिजल्ट्स। आज हम अनकवर करेंगे उन सीक्रेट्स को। रेडी हो? लेट्स जंप इन। मैं हूँ इद्रिस वोहरा और आज हम देखेंगे हेडर फाइल्स, एरेज और स्ट्रक्ट्स को सी प्रोग्रामिंग में। चलिए डाइव करते हैं। हेडर फाइल्स का काम होता है प्री रिटन कोड को इंक्लूड करना, जो हमारे टास्क को इजी बनाता है। हम ये फाइल्स को इंपोर्ट या इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में यूजिंग द हैशटैग इंक्लूड कीवर्ड, जिससे बेसिकली वो कोड हम एक्सेस कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। कुछ कॉमन हेडर फाइल्स है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वो है stdio.h। ये स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज की जाती है, जैसे printf एंड scanf फंक्शंस। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डीपली देखा है। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट यू कैन चेक आउट द प्रीवियस लेक्चर, बट हम इस लेक्चर में भी ये फंक्शंस को यूज करेंगे। फिर आता है string.h। ये स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के लिए यूज होता है, जैसे कि strlen एंड strcpy, स्ट्रिंग लेंथ एंड स्ट्रिंग कॉपी। इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और है stdlib.h। इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस आता है जिसमें टाइप कन्वर्जन फंक्शनलिटीज आती है, जैसे कि a to i और str to d एंड str to f। फिर आती है stdbull.h। ये बुलियन डेटा टाइप और ट्रू और फॉल्स को यूज करने के लिए है। वो भी हम देखेंगे। फिर आती है maths.h। ये मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे कि स्क्वायर रूट, sqrt एंड पाव, मतलब के पावर फाइंड करने के लिए ये फंक्शंस इसमें maths.h में मिलते हैं। नाउ लेट्स डाइव इनटू द प्रैक्टिकल साइड एंड सी कि ये फंक्शंस को हम यूज कैसे कर सकते हैं। Alrighty guys, so I just went ahead and started the VS Code and अपने यही ये फोल्डर में मैंने I just went ahead and just created a new file called headerfiles.c, एंड इसमें मैंने कुछ ये बेसिक सा कोड कर दिया है। नाउ विल सी द libraries that we use, the header files that we'll use, right? So this is the first header file। तो इसके अंदर हमने ये पहले वाले वीडियो में देखा था कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए हमने कैसे stdio.h लाइब्रेरी का यूज किया था। अभी मैं जो लाइब्रेरी बोल रहा हूँ फिर हेडर फाइल्स बोल रहा हूँ, ये इंटरचेंजेबली में यूज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। सी में आप या तो हेडर फाइल बोले या तो फिर लाइब्रेरीज बोले, दोनों इज द सेम, बोथ आर द सेम। ओके, नाउ हेडर stdio.h हेडर फाइल से मैंने printf एंड scanf का कुछ कोड किया है, एंड नाउ लेट्स सी द आउटपुट एंड we'll मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइब्रेरी। Let me just input it. So id is hello Idris. Okay. So this was the basic example of printf and scanf. Now let's move on to another library, which is string manipulation. The stdio.h library is used for string manipulative functions such as strlen and strcpy. Okay, we'll see about that, how we can use it. Now let's see another library that we are gonna take a look into. Okay, तो इसके बाद आता है stdlib, मतलब ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है फॉर जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, मेमोरी एलोकेशन के लिए। इस वीडियो में हम इतने डिटेल में नहीं जाने वाले मेमोरी एलोकेशन में, बिकॉज इट्स लिटिल बिट ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। और हम इवन दो ये हम कवर करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट वाला टॉपिक, बट इट विल बी डन सो इन अ लेटर ऑन वीडियो। ठीक है, वो पॉइंटर वाले वीडियो में हम मेमोरी एलोकेशन भी करेंगे। फिर उसके बाद आता है कन्वर्जन। इसका मतलब है टाइप कन्वर्जन के लिए stdlib यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी अनदर वन, std bull। तो हम बेसिकली बुल वैल्यूज यूज कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स। बाकी तो क्या होता है कि सी में हमने वन और जीरो ही यूज करते हैं मोस्ट मोस्ट केसेस में, क्योंकि ऐसा कोई बुल है नहीं, प्रिमिटिव डेटा टाइप।
बट हम std बुल लाइब्रेरी का यूज करेंगे तब हमें बुलियन वैल्यूज मिल जाएगी, बुलियन टाइप्स एंड वैल्यूज मिल जाएगी एक्सेसिबल। इसके बाद है सी टाइप डॉट एच। यह है कैरेक्टर टाइप फंक्शंस, यानी कि स्ट्रिंग के लिए और भी ज्यादा स्ट्रिंग के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, कैरेक्टर से हम स्ट्रिंग, क्योंकि कैरेक्टर क्या होता है कि स्ट्रिंग का पार्ट होता है, तो हम अगर कैरेक्टर को मैनिपुलेट कर सकते हैं तो स्ट्रिंग को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये होता है सी टाइप डॉट एच। लास्टली एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है या फिर हेडर फाइल्स है, इट इज कॉल्ड मैथ्स डॉट एच। इसमें बेसिकली एज द नेम सजेस्ट मैथमेटिकल फंक्शंस आते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट या फिर पावर फाइंड करना हो तो उसके लिए। Now let's see the code, how we can use this code. Okay, फर्स्ट फंक्शन है जो std सॉरी string डॉट h में से आता है, वो है strlen, यानी कि द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मतलब कि बेसिकली बताता है कि स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स है टोटल में, वही स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मेरा नाम क्रिश है, तो मैंने क्रिश डाला, एंड देन हेलो क्रिश, क्योंकि यहाँ पे रन होता है प्रिंट, एंड देन लेंथ ऑफ योर नेम इज 6। हाउ? बिकॉज यू कैन सी KRISSH, राइट। तो क्रिश का नाम वैसे तो ऐसा नहीं होता, बट आई जस्ट वेंट अहेड एंड did one more edge. Okay, that's all right. Now let's move on to the next code. अब इसमें हमने क्या किया है कि बेसिकली stdlib का यूज करके हमने ये फंक्शन यूज किया है a to i। a to i का मतलब क्या होता है कि अल्फाबेटिकली टू इंटीजर कन्वर्टर। ये थोड़ा अजीब सा नाम है, आई नो। इस गुजराती में बोलते हैं हम, कहावत है, गधेड़ा ने टावा આવી જાય એવા नाम से। बट इट इज अ फंक्शन नॉनदलेस, बिकॉज वी कैन सी कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स डाले हैं, बहुत बड़ा नंबर है इनफैक्ट, 1 2 3 8 8 8 8 8 8 इतना सारा नंबर है। यू कैन जस्ट पॉज एंड काउंट द डिजिट्स। ओके, तो ये बेसिकली क्या करता है कि स्ट्रिंग टू इंटीजर में कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह पे हमने इंटीजर को प्रिंट किया। नाउ लेट्स सी, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे ये परसेंटेज डी की जगह पे परफेक्टली आ रहा है, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो गया। नाउ जस्ट इन केस ये हमें हर बार ना लिखना पड़े स्कैनफ, तो हम पहले से एक नेम यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट लगा दिया है, जो कि इदरीस है, वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर फंक्शंस। ओके गाइस, तो अब हमारे पास नए फंक्शंस आते हैं, वो है strOf एंड strOd। तो ये क्या है? नाउ लेट्स सी। ओके, सी इसका क्या यूज है? एस टी आर ओ एफ का मतलब होता है स्ट्रिंग टू फ्लोट, यानी कि यहाँ पे हमने डबल कोट्स के अंदर एक फ्लोटिंग वैल्यूज ली है, तो वो स्ट्रिंग है, उसको बोलेंगे स्ट्रिंग, बट वो कन्वर्ट कर देता है फ्लोट में। तो इसका सिंटेक्स बेसिकली ऐसा कुछ है, strOf एंड उसके अंदर फ्लोट स्ट्रिंग जो आपका वेरिएबल है वो डालना है, एंड यहाँ पे नल पास कर देना है। तो इससे क्या करेगा कि ये फ्लोट स्ट्रिंग को फ्लोट नंबर में कन्वर्ट कर देगा। और फिर हम यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने प्रिंट किया है, ये फ्लोट बन गया है क्योंकि परसेंटेज एफ के अंदर आ रहा है। ओके, नाउ अनदर वन ऑफ दिस कन्वर्जन मेथड इज दिस str2d। str2d इन द सेंस str टू डबल, स्ट्रिंग टू डबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल जो होता है वो, एज वी कवर्ड अर्लियर, डबल फ्लोट से बड़ा होता है। फ्लोट का एक रेंज है कि इससे ज्यादा ये रेंज नंबर की बढ़ नहीं सकती, पर डबल में इसकी रेंज ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसकी रेंज बेसिकली ज्यादा होती है। ओके, नाउ वी जस्ट यूज द सेम सिंटेक्स दैट वी यूज्ड अबव, एंड हमने यहाँ पे एलएफ का यूज किया। एलएफ डबल को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है एलएफ, एंड फ्लोट का है सिंपल एफ। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स, क्योंकि ये तो हमने देख लिए, तीन कन्वर्ट टाइप कन्वर्जन मेथड्स देख लिए, जो है स्ट्रिंग टू इंटीजर या फिर स्ट्रिंग टू फ्लोट कन्वर्ट कर देती है। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। ऑलराइट गाइस, तो अब हमारे पास दूसरा एक नई सिंटेक्स अनलॉक हो जाती है, जो कि एचटीडी बुल से होती है। ये बुलियन डेटा टाइप हमें दे देती है। यहाँ पे हमने बुल करके एक डेटा टाइप बनाया। माइंड द कलर गाइस, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कलर थोड़ा पर्पलिश पिंकिश टाइप है, एंड यहाँ पे कलर
कि ये फंक्शन से ज्यादा मैच हो रहा है, क्योंकि एक टाइप का ये वैल्यू है, नॉट डेटा टाइप, नॉट अ कीवर्ड। जो कीवर्ड्स होते हैं वो मेरी थीम में वीएस कोड ने पर्पल टाइप से डिफाइन किया है, पर्पल कलर से। पर हमारा यहाँ पे बुल जो है वो एक कीवर्ड नहीं है, इनफैक्ट इट इज अ मेड अप डेटा टाइप। ये मेड अप डेटा टाइप कहाँ से बनता है? एसटीडी बुल में से। तो यहाँ पे हमने बुल इस वैलिड करके एक वेरिएबल बना, उसको सेट कर दिया इस ट्रू में, इक्वल्स टू ट्रू, इज वैलिड इक्वल्स टू ट्रू। अब यहाँ पे हमने फॉल्स भी लगा सकता है। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको अवेलेबल नहीं रहता। अगर आप इंक्लूड करेंगे std bull डॉट एच तो ही आप ये फंक्शनैलिटी अनलॉक कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। एज यू कैन सी boolean वैल्यू गेट्स कन्वर्टेड टू 0, राइट। अभी यहाँ पे आप परसेंटेज बी जैसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज डी लगाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर boolean बाय डिफॉल्ट। ओके, तो अब यहाँ पे हमने ट्रू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है टू को वन से ऑन द रन टाइम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बुल वैल्यू इक्वल्स टू वन। ओके, नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। ओके, सो द अदर इज, ये करता है बेसिकली अपर केस में कन्वर्ट टू अपर फंक्शन, बेसिकली अपर केस में कोई भी कैरेक्टर को कन्वर्ट करता है। ये आता है सी टाइप लाइब्रेरी में से। ओके, तो अब इसका यूज करके हम एक फंक्शन बनाएंगे जो बेसिकली कैरेक्टर को नहीं पर पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमने इद्रिस आई कैपिटल डाला है, तो भी वो अपर केस करने की ट्राई करेगा, बट वो कैपिटल ही है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो नाउ लेट्स जस्ट डू आई स्मॉल आई एंड लेट्स जस्ट रन इट अगेन। तो एज यू कैन सी आई कैपिटल कर दिया उसने, ठीक है। तो ये हुआ एक टू अपर का फंक्शन जो सी टाइप लाइब्रेरी में से आता है, जो बेसिकली कैरेक्टर मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमने यूज किया है स्क्वायर रूट मेथड। ये आता है मैथ्स डॉट एच वाले हेडर फाइल में से। ये बेसिकली कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट आपको दे देता है। नाउ लेट्स सी, हमने यहाँ पे नंबर 16 लिया है, तो एज यू माइट नो कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। लेट्स सी द आउटपुट। ओके, तो हमें मिला भी है 4, बिकॉज 16 का आउटपुट 4 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। ओके, so these were the header files and the functions in there, those files. Okay, तो as we as I said before, हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं जो बेसिकली एक पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा यूजिंग टू अपर। ओके, सो लेट्स जस्ट क्रिएट ए फंक्शन चार स्टार टू अपर केस, वो लेगा एक स्ट्रिंग को। नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे केयर, फिर उसके बाद स्टार क्यों किया है दोनों के बाद? उसका रीजन ये है कि ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। तो जस्ट बिकॉज हमें उसकी लेंथ पता नहीं है, हम यहाँ पे स्टार का यूज करेंगे। स्ट्रिंग की कितनी लेंथ होगी वो पता नहीं, तो हम स्टार का यूज करेंगे। ओके, नाउ लेट्स जस्ट डू ऑटो कंप्लीट एंड देन लेट्स जस्ट यूज दिस फंक्शन। इट्स वेरी इजी। ये पहले आई को इनिशियलाइज करता है 0, और वो पूरी स्ट्रिंग को देखता है कि जब तक लास्ट कैरेक्टर नहीं आता तब तक प्लस प्लस करते जाओ और इंडेक्स को बढ़ाते जाओ और लूप चलाते जाओ स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग द टू अपर फंक्शन, और जो हमें सी टाइप हेडर फाइल में से मिल रहा है। ओके, और ये खत्म हो जाए पूरी लूप, उसके बाद हमने बेसिकली स्ट्रिंग को रिटर्न कर देना है। तो इसमें होता क्या है कि लेट्स जस्ट यूज इट एंड देन लेट मी शो यू। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली ये हमने जो स्ट्रिंग का जो हमारा वो है वेरिएबल जो कि नेम है, तो वो हर एक कैरेक्टर को लेगा और उसको अपर केस करेगा लास्ट में, फिर उसको रिटर्न कर देगा। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। रन करते हैं इसको। एज यू कैन सी द आउटपुट इज इद्रिस विथ अपर केस। स्टार्ट हुआ था सब लोअर केस में और ये आ गया अपर केस। Okay, that's great. Okay, now as we talked about header files, do you know in C that we can create our own header files as well to store our code and create functions in that code?
to access in another file. तो देखते हैं कि कैसे हम खुद की हेडर फाइल्स बना सकते हैं। अब ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इफ यू फॉलो एग्जैक्टली एज आई हाउ आई डू, देन यू कैन डू इट एज वेल। ओके, तो हमने पहले सबसे पहले बनाया माई हेडर फाइल डॉट सी। ये बेसिकली हमने वही टू अपर केस वाला सेम टू सेम फंक्शन यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन फंक्शन नहीं है, बिकॉज हमें ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं करना है, यहाँ पे खाली ये फंक्शन को रखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक फाइल हो सकती है जहाँ पे आपने सारे के सारे फंक्शंस जो भी आप यूज करने वाले हो यहाँ पे बना रखे हैं। ओके, नाउ हमने एक माई हेडर फाइल अंडरस्कोर एच करके एक फाइल बना दी, वो है हेडर फाइल का एक्सटेंशन। अभी कुछ अजीब सा सिंटेक्स है, आई नो दैट स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा सिंटेक्स, बट इफ एंड डेफ एंड उसके बाद आपको ये हेडर फाइल का नाम देना है। फॉर एग्जांपल आप जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे एक हेडर फाइल है सी टाइप डॉट एच, राइट, और ये हमारी खुद की हेडर फाइल है माई हेडर फाइल डॉट एच। ये भी दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं आपके, यहाँ पे ये एंगुलर ब्रैकेट्स आते हैं और यहाँ पे खाली स्ट्रिंग आती है इनक्लोज करने में, दोनों में इंक्लूड स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। ओके, कभी हेडर फाइल के अंदर हमें ये करना जरूरी है, इफ एंड डेफ देन उसका एक नाम दे दो। तो हमने बेसिकली वही दिया है, बस खाली अपर केस में दिया है एंड देन अंडरस्कोर एज कर दिया है। तो इफ एंड डेफ माई हेडर फाइल, फिर डिफाइन माई हेडर फाइल, तो उसके अंदर खाली ये जो फंक्शन है उसका फंक्शन का खाली नाम एंड कौन सी आर्ग्यूमेंट्स लेने वाला है, खाली इतना सा पार्ट, देन उसके बाद सेमीकोलन लगा देना है। बिकॉज हेडर फाइल्स के अंदर फंक्शंस जो होते हैं उसकी बॉडीज नहीं होती, उसकी बॉडी नहीं होती, और वो कनेक्ट होती है डॉट सी में। जो डॉट सी वाली फाइल होगी माई हेडर फाइल डॉट सी, तो उसके अंदर हमें ये इंक्लूड करना है माई हेडर फाइल डॉट एच, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाएगा, हेडर फाइल एंड माई हेडर फाइल डॉट सी के बीच में, डॉट एच एंड डॉट सी के बीच में। ओके, नाउ हमें एक दूसरी फाइल बनानी है जस्ट फॉर कन्वीनियंस। इसके अंदर मेन फंक्शन रहेगा तो इसका नाम मैंने मेन डॉट सी रख दिया है। ओके, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमने stdio.h यूज किया है क्योंकि प्रिंट एफ हमें चाहिए, सो दैट्स वाई। एंड देन हमने फिर से यहाँ पे माई हेडर फाइल डॉट एच को इंक्लूड किया है, राइट, हमने डॉट सी को इंक्लूड नहीं किया, डॉट एच को इंक्लूड किया है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे अप टू अपर केस वाला प्रोग्राम फंक्शन एक्सेसिबल होगा। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे अगर टू लिखेंगे आप, यहाँ पे अपर केस आ जाएगा, यहाँ पे दिखेगा कि कौन सी फाइल से आ रहा है, यहाँ पे दिखेगा माई हेडर फाइल अंडरस्कोर एच। तो दैट इज हाउ यू कैन कनेक्ट ऑल दिस फाइल्स एंड आप दूसरे फाइल के अंदर जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं यूजिंग दैट। हाँ, बट एक और थिंग है कि हमें अगर इसको रन करना है तो हम ये ऐसे रन करेंगे नॉर्मली, तो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, इट विल थ्रो एन एरर, क्योंकि यहाँ पे उसको टू अपर केस फंक्शन नहीं मिलेगा। बट हमें करना क्या है कि ऐसा कुछ लिखना है जीसीसी का यूज करके मैन्युअली, जीसीसी मेन डॉट सी मतलब कि जहाँ पे अपना मेन फंक्शन होगा, एंड देन माई हेडर फाइल डॉट सी, माई हेडर फाइल डॉट सी एंड माई हेडर फाइल डॉट एच। इसको हमने बेसिकली मैन्युअली कंपाइल कर दिया है और फिर उसका आउटपुट हमने माई प्रोग्राम करके एक आउटपुट दे दिया है कि उसका आउटपुट जो होगा वो रहेगा माई प्रोग्राम। अभी जैसे ही हम ऐसे एंटर करेंगे तो ये पूरा कंपाइल हो जाएगा, राइट, एंड देन ये कंपाइल होने के बाद हम इसको रन कर सकते हैं ऐसे डॉट स्लैश माई प्रोग्राम डॉट ई एक्स, क्योंकि यहाँ पे माई प्रोग्राम डॉट ई एक्स करके बन गया होगा उसका, ये रहा माई प्रोग्राम डॉट ई एक्स, राइट। तो अब यहाँ पे हमें क्लिक करके एंटर करना है, तो एज यू कैन सी ये इद्रिस पूरा का पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो गया है, जो कि पहले था खाली आई कैपिटल, अब ये पूरा का पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। So this is how we can create our own header files and use it. तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहले माई हेडर फाइल अंडरस्कोर माई हेडर फाइल डॉट सी, एंड देन उसके अंदर कुछ फंक्शन डाल दो एंड उसके साथ एक हेडर फाइल डॉट एच बना दो सेम टू सेम नेम में, एंड देन उसके अंदर ये फंक्शन की खाली फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई कर दो विदाउट बॉडी, फंक्शन विदाउट बॉडी डिक्लेयर कर दो, एंड देन मेन डॉट सी में ये फंक्शन को कॉल करो। एंड उसको यूज करने के लिए हमें दोनों को कंपाइल करना है यूजिंग जीसीसी, तीनों को, और कौन सी फाइल में से हम रन करने वाले हैं वो, फिर कौन सी फाइल में फंक्शन पड़ा है, एंड देन कौन सी फाइल हेडर फाइल है, फिर उसका आउटपुट हाइफन ओ करके माई प्रोग्राम या फिर कोई भी आप
डाल सकते हो एंड देन उसको खाली उसको डॉट स्लैश करके आपको एग्जीक्यूट करना है लाइक दिस वे डॉट स्लैश माई प्रोग्राम डॉट exe देन रन। तो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूटेबल रन हो जाएगा और आपको मिल जाएगा आपका आउटपुट। सो दैट वाज इट। अब बात करते हैं एरे की। एरेज एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है जो सेम डेटा टाइप का एलिमेंट्स को स्टोर करता है। अगर इंट एक सिंगुलर डेटा टाइप है तो इंट की एरे उसका कलेक्शन है। जैसे एक इंसान बस में बैठता है, बस कैन स्टोर मेनी पीपल, सो बस इज द कलेक्शन ऑफ पीपल। बस सिर्फ ह्यूमंस को स्टोर कर सकता है एंड एलियंस को नहीं। सिमिलरली आप एक टाइप का एरे क्रिएट करते हो तो उसमें सिर्फ वही टाइप को स्टोर कर सकते हो। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। एरे को डिफाइन करने का तरीका वैसे ही है जैसे हम सी में स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। दैट इज बिकॉज स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ये एरे 5 इंटीजर्स को स्टोर कर सकता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं जहां हम 5 नेचुरल नंबर्स को स्टोर और प्रिंट करेंगे। इस एग्जांपल में एज यू कैन सी हमने कर्ली ब्रैकेट्स में कुछ इंटीजर नंबर्स को स्टोर किए हैं एंड देन हमने बेसिकली फॉर लूप का यूज करके ये वैल्यूज प्रिंट किए हैं। फॉर लूप का इंट 0 से 5 से लूप किया है एंड देन हमने आई को इंक्रीमेंट किया। वाई? बिकॉज एरे का इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट्स कस्टम डेटा टाइप्स होते हैं जो मल्टीपल वेरिएबल्स को ग्रुप करते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। ये स्ट्रक्ट एक पर्सन का नेम एंड एज स्टोर कर सकता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं जहां हम एक पर्सन का डेटा स्टोर करेंगे और प्रिंट करेंगे। Okay guys, now let's just create a new file and name it structs.c. As always, now let's just get the basic snippet going. Okay, now let's just create a struct, name it person. He has name and that is char or char and now int age. Alright, and then let's just create an object of this. So this is how we create an object, struct person. So you use the कीवर्ड स्ट्रक्ट अगेन। पहले जब हमने स्ट्रक्ट को डिफाइन करने के लिए जो कीवर्ड यूज किया था वही कीवर्ड यहाँ पे भी हम यूज करेंगे एंड देन वो जो स्ट्रक्ट का नाम है वो यहाँ पे यूज करेंगे एंड देन पर्सन। नाउ अगर हमें इसको वैल्यू असाइन करनी है तो हम कैसे करेंगे? अंदर दो प्रॉपर्टीज है। ये दो चीजें अब हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज यानी कि एक पर्सन का पूरा स्ट्रक्चर है एंड उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज है। इसको समझने के लिए यू कैन से दैट अ पर्सन हैज टू प्रॉपर्टीज, यू नो, कि एक तो उसका नाम होता है, या तो उसकी एज होती है, या तो उसका हाइट होता है। वो सारी चीजें उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंसान के रिलेटेड। तो इंसान के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कोडिंग भाषा में बोलेंगे प्रॉपर्टीज। एज इन दैट दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन हिम। ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट असाइन इट वैल्यूज। अभी कोई किसी को भी लगेगा कि पर्सन डॉट नेम ऐसे हम असाइन कर सकते हैं, राइट? तो ये स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ऐसे आपको आप असाइन कर सकते हैं शायद से, ठीक है। बट ये एरर आपको थ्रो करेगा। एक्सप्रेशन मस्ट बी ए मॉडिफाइबल एल वैल्यू, ऐसा कुछ करेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको स्ट्रिंग जो होती है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स, जैसे कि ये स्ट्रिंग है, इसको स्टोर करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग डॉट एच, राइट? स्ट्रिंग डॉट एच कैसे यूज कर सकते हैं? तो लेट्स सी, एस टी आर सी पी वाई और ऐसे स्ट्रिंग कॉपी, ये जो फंक्शन है वो बेसिकली करता क्या है कि उसके पास उसमें दो चीजें हैं। एक तो टारगेट स्ट्रिंग है और एक है वैल्यू स्ट्रिंग, राइट? कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे हमें डालनी है। तो इन दिस केस के हमारे पास ये जो वैल्यू है इद्रिस, वो हमें डालनी है नेम के अंदर। तो हम ये इद्रिस की वैल्यू कॉपी करेंगे पर्सन डॉट नेम में। तो पहला जो है वो टारगेट। तो इसके बाद क्या होगा कि पर्सन डॉट नेम में इधरिस वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली। हम ये से करेंगे तो फिर ये एरर देगा क्योंकि पर्सन डॉट नेम नहीं कर सकते हैं फॉर सम रीजन। ये आपका काम है, ये रिसर्च करो कि वाई कांट वी डू दिस। डायरेक्टली नेम इक्वल्स टू असाइन क्यों नहीं कर सकते इंस्ट्रक्ट, ठीक है। एंड इस वीडियो में चलाए गए जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कोड है, वो आपको खुद से करने हैं जस्ट फॉर योर ओन प्रैक्टिस। आप खुद से करेंगे तो आप एक्सपेरिमेंट अराउंड कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि क्या चलता है क्या नहीं, और आपको उससे सी का जो मेन सिंटेक्स है वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। नाउ लेट्स जस्ट सिंपली प्रिंट बोथ ऑफ दिस थिंग्स।
एस मतलब के एज यू ऑल नो स्ट्रिंग, एंड डी मतलब के इंटीजर। लेट्स जस्ट रन इट। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रिंट, नेम प्रिंट हो गया और एज प्रिंट हो गया। तो बेसिकली दिस इज हाउ यू क्रिएट ए स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट यानी कि स्ट्रक्चर, इन उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है जो बेसिकली वेरिएबल डिक्लेयर करता है, वैसे ही सेम टू सेम करनी है। बट यहाँ पे वैल्यू को असाइन नहीं करनी, क्योंकि वैल्यूज असाइन हम बाद में करेंगे। और वो कैसे करते हैं, यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। जो हमने एक बार ऑब्जेक्ट बना दिया उसका स्ट्रक्ट का, ऑब्जेक्ट यानी कि उसकी एक चीज, जो पर्सन जो है वो एक मोल्ड है। समझने के लिए आप सोच सकते हैं कि केक बनाने के लिए केक का जो शेप होता है उसको ऐड करने के लिए हम एक शेप या फिर बाउल का यूज करते हैं, राइट। तो वो जो बाउल है उसका शेप ले लेता है जो केक है। तो हमने यहाँ पे सिंपली वही किया है कि ये जो शेप उसको दिया है कि किसका कॉपी करना है उसको शेप। तो ये पर्सन वाला स्ट्रक्ट का कॉपी करना है इसको, और हमने पी स्मॉल पी में इसको डिफाइन कर दिया। तो अभी ये जो है वो उसका स्ट्रक्चर कॉपी करेगा, और फिर हमने उसमें डायरेक्टली स्ट्रक्चर की जो वैल्यूज है वो असाइन की है बाद में। देखो अभी आप यहाँ पे पर्सन डॉट करेंगे तो यहाँ पे उसकी दोनों प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगी, नेम एंड एज। ओके, सो दिस वाज स्ट्रक्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ लेट्स कंबाइन इट ऑल टुगेदर। अब देखेंगे एक प्रोग्राम को जो एरे ऑफ स्ट्रक्ट्स यूज करता है और कुछ हेडर फाइल्स को भी यूज करता है। ओके, सो लेट्स क्रिएट ए फाइल एंड नेम इट स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हम स्टूडेंट्स रिलेटेड एक एग्जांपल देखने वाला है। स्टूडेंट्स डॉट सी, एंड देन बेसिकली लेट्स गेट द स्निपेट गोइंग एज ऑलवेज। ओके, सो एज यू कैन सी हमने और दो लाइब्रेरीज का यूज किया है, वो है स्ट्रिंग डॉट एच एंड एचटीटीबूल डॉट एच। अब ये तीनों का हम यूज करेंगे इसमें विद स्ट्रक्ट एंड एरेज। ओके, तो नाउ सबसे पहले स्ट्रक्ट क्रिएट कर लेते हैं। स्ट्रक्ट, उसको देते हैं नाम स्टूडेंट, एंड देन उसके अंदर हम सेमीकोलन लगाने के बाद कैरेक्टर के नेम, एंड देन देखते हुए हमारा स्ट्रक्ट हो गया रेडी। नाउ लेट्स सी कि हम इसका एरे कैसे बना सकते हैं, एरे ऑफ स्टूडेंट्स कैसे बना सकते हैं। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट एन एरे ऑफ स्टूडेंट्स। और इसके अंदर तीन क्वांटिटी है, तो ये तीन एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। तो दिस इज हाउ वी बेसिकली, हमने स्ट्रक्ट डिफाइन किया, इसके बाद हमने खाली एरे का सिंटेक्स यूज करके यहाँ पे थ्री आने वाले हैं एलिमेंट्स ये स्पेसिफाई कर दिया। एंड नाउ लेट्स इंसर्ट सम डेटा। तो हमने पहले वाले में फर्स्ट इंडेक्स में यानी कि जीरोथ इंडेक्स में हमने जॉन एज अ नेम स्टूडेंट को स्पेसिफाई किया और उसका मार्क्स दे दिए 90। एंड देन ये पास है कि नहीं वो हमने ट्रू सेट कर दिया। ऑन द नेक्स्ट एलिमेंट हमने किया है कि स्टूडेंट का नाम एलिस, उसके मार्क्स 80 एंड वो पास नहीं है। फिर इसमें आएगा पास इक्वल्स टू फॉल्स। एंड देन इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके, इट्स जस्ट डमी डेटा, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो हमने लास्टली क्या किया कि स्टूडेंट के नेम, लास्ट स्टूडेंट का नाम बॉब डाल दिया, उसमें मार्क्स 70 और वो पास है। नाउ लेट्स सी कि हम उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इजीली ऐसे ही प्रिंट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने थ्री एलिमेंट्स है, तो हम 0 to 3, जीरो इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस, बिकॉज एज यू नो कि एरे की इंडेक्स 0 से n-1 तक जाती है। तो 0 स्टार्ट होता है एंड देन 3-1 यानी कि 2 तक हमें मिल जाएंगे, बिकॉज वी कैन सी दैट 1, 2 एंड 3, दिस इज हाउ वी काउंट इन एरे, राइट। सो हमने बेसिकली यहाँ पे नेम में परसेंटेज एस डाल के यहाँ पे नेम पास कर दिया, स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट का नेम, एंड देन मार्क्स में मार्क्स, एंड देन पास्ट में हमने परसेंटेज एस लगाया। वैसे लगाने में तो हम परसेंटेज डी भी लगा सकते हैं, बिकॉज ट्रू और फॉल्स ही हमें अगर प्रिंट करना होता। बट हमने यहाँ पे क्या किया है कि स्टूडेंट जो है हर एक स्टूडेंट में देखेगा कि अगर वो पास्ट है, अगर वो ट्रू हुआ तो फिर यस प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं है तो नो प्रिंट होगा। ये जो सिंटेक्स है इसको शॉर्ट इफ एल्स भी बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये जो है वो हमने थर्ड लेक्चर में कवर किया है। इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, प्लीज कंसिडर वॉचिंग इट। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। तो ये बेसिकली हमें आउटपुट मिला, जॉन 90 यस, एलिस्ट 80 नो। सो ये सारे के सारे डेटा जो है हमें मिल गया है। ये सिंपली हमने पूरा कोड किया है। एंड
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये तीनों के तीनों लाइब्रेरीज का यूज किया है। आफ्टर विच हमने स्टूडेंट स्ट्रक्ट को डिफाइन किया है विद द प्रॉपर्टी नेम मार्क्स एंड इज पास्ट। देन उसकी एरे बनाई एंड उसके अंदर डेटा पास किए यूजिंग द इंडेक्सिंग। जीरो मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स में नाम जो है वो हमने जॉन डाला एंड सेकंड में एंड देन मार्क्स पास किए 90 एंड देन पास है या नहीं वो ट्रू या फॉल्स पास किए एंड देन दिस इज हाउ यू कैन यूज struct and arrays and header files in a single program. So I hope you like the video. If you do so, please consider subscribing and liking the video. And अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हो, आई रिकमेंड ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल बिकॉज उसमें आप कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी कंटेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएंगे, इवन बिफोर यूट्यूब। एंड यू कैन एंगेज विद अदर पीपल because it is a community for tech achievers like you and me. So I hope you like the video. तो ये थे हेडर फाइल्स, एरेज एंड स्ट्रक्स के मजेदार कॉन्सेप्ट्स। इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करो और आप देखेंगे कि आपका कोड कितना पावरफुल और एफिशिएंट बन गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर मोर फन एंड एंगेजिंग टेक लेसन्स। रिमेंबर, ये है टेक अचीवर्स वेयर वी मेक टेक सिंपल एंड फन। नेक्स्ट टाइम तक के लिए हैप्पी कोडिंग एंड गुड बाय।